बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर फीडर बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है, ग्राफ को किस तरीके से बनाया जाता है, वो हम आज स्टडी करेंगे। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी गिव आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ आवर चॉइस टू x एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द y। यानी वो कहते हैं कि अगर हम x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे तो हमें जो है ना y की वैल्यू उसी के मुताबिक मिल जाएंगी। तो और उन्होंने जो फंक्शन बताया वो फंक्शन क्या बताया है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, ये उन्होंने हमें फंक्शन दिया है। लेकिन इन फंक्शन से ये जानने से पहले मैं आपको ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि x और y, ये जिस तरीके से x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है, इसके अंदर जो x और y की वैल्यू जहाँ पर भी होती है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वो क्या होता है प्लेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मैं प्लेन बनाता हूँ तो क्या होगा, इसके अंदर x की वैल्यू भी आएगी और y की वैल्यू भी आएगी इसके अंदर, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होगा। यानी ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 और ये पर x3 y3, ये सारी की सारी कार्टेशियन प्लेन की वैल्यूज़ हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन उन्होंने दिया है और हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ग्राफ भी बनाना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उन्होंने फंक्शन जो दिया है वो y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने f ऑफ x की जगह पर मैंने y लिख दिया है, f ऑफ x यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो सेम तरीके से ये मैंने इस तरीके से कर दिया। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डोमेन है और उसके बाद यहाँ पर रेंज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो डोमेन है, डोमेन का मकसद x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ये जो रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, y की वैल्यू। अब x की वैल्यू ये फॉर एग्जांपल मैं इधर 1 लगता हूँ तो ये y इज इक्वल टू x की वैल्यू मैंने 1 लगाई तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1। तो ये y इज इक्वल टू, मुझे जो आंसर मिलेगा वो 2 मिलेगा। तो इसका मकसद ये डोमेन मैंने 1 लगाई तो रेंज मेरे पास आंसर क्या होगा, 2। डोमेन जो आप अपनी तरफ से वैल्यू लगाते हैं, जो आंसर होता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो बुक वालों ने क्या कहा है, बुक वालों ने क्या अकॉर्डिंग टू द बुक डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। यानी ये जो डोमेन है ना वो सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। यानी आप द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपको पता होगा कि ये सेट जो रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो क्या होता है। यानी रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द लार्जेस्ट सेट इन द यूनिवर्स। यानी दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा जो सेट होता है वो रियल नंबर्स वाला सेट होता है, क्योंकि इसके अंदर प्लस की वैल्यूज़, माइनस की वैल्यूज़, पॉइंट्स में रेशनल इरेशनल जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं। और जो उन्होंने कहा है कि जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, यानी नॉन नेगेटिव मकसद पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट, यानी इसको छोड़ के वैल्यू, यानी 0 और 1 के दरमियान वाली जो वैल्यू है उसको छोड़ के, यानी वो वैल्यू कौन सी है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू y एंड y इज़ लेस देन 1। यानी y की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी वाली जो वैल्यू है, ये बीच में जो नंबर आ जाएंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.345, 0.286, ये सारी की सारी वैल्यूज़ ये छोड़ के बाकी जो भी आप बड़ी के बड़ी वैल्यूज़ लगाएंगे वो सारी की सारी आपके पास क्या होगी, रेंज होगी। ये भी वैल्यू आप लगा सकते हैं, लेकिन वो अगर आप लगाएंगे तो आपका ग्राफ जो है ना वो सही तरीके से नहीं बनेगा। अब ये वाली वैल्यूज़ उन्होंने किस तरीके से बनाई है वो हम इस ग्राफ से बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम तरीके से मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 लगाता हूँ। मैं x की वैल्यू -1 लगाऊंगा तो यहाँ पर -1 आएगा, -1 इंटू माइनस। बेटा ये तो आप सबको पता ही होगा ना कि किसी भी नंबर, फॉर एग्जांपल ये -3 है, इसके ऊपर अगर माइनस यानी 5 आ जाता है तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का होगा। यानी जब आपके पास ओड पावर आ जाते हैं तो वो जो वैल्यूज़, जो बेस वाली जो वैल्यूज़ होती है ये माइनस की तो माइनस की रहेगी। फॉर एग्जांपल ये सेम टू सेम 3 है, लेकिन इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये 10 आ जाता है पावर,
और 10 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर ये इवन है वैल्यू, यानी जो पावर है वो है इवन नंबर है, तो यहाँ पर आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू माइनस की लगाएं, प्लस की लगाएं, फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस ही का ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस लगाऊंगा तो माइनस का 1 लगाऊंगा तो हमारे पास आंसर क्या होगा, प्लस के 2। फॉर एग्जांपल ये माइनस के मैं 2 लगा देता हूँ, माइनस के 2 यहाँ पर लगाता हूँ, -2 होल स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस के 4 प्लस 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, +5। यानी अगर मैं माइनस की वैल्यू लगा रहा हूँ फिर भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर अगर मैं प्लस के 2 लगाता हूँ तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं माइनस के 3 लगाता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर y = ये x है, x की जगह पर मैं क्या रखता हूँ, -3, तो ये मैं -3 लगाऊंगा होल स्क्वायर प्लस 1, तो 3 3 9 प्लस 1, ये हमारे पास 10 बन जाएंगे। सेम तरीके से अगर मैं 3 यहाँ पर पॉजिटिव रखता हूँ तो भी मेरे पास आंसर जो आएगा वो 10 ही आएगा। अब क्या करते हैं, ये वाला ग्राफ, ये सारी की सारी वैल्यूज़ उन्होंने फाइंड आउट की, पहले माइनस की वैल्यू लगाई है, फिर -2 की, फिर -1 की, फिर -0 की, ये सेम टू सेम वही वैल्यूज़ हैं जो मैंने अभी यहाँ पर निकाली, ये वाली वैल्यूज़। यहाँ इस तरीके से वैल्यूज़ आप निकालें या फिर आप इस तरीके से वैल्यूज़ निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो फिगर है ये किस तरीके से बनी है ये हम ड्रा कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक हमारे पास ग्राफ में ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला। अब यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 और प्लस के 2, यानी x की ये x पॉजिटिव होता है, ये -x होता है, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव y। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है ना वो प्लस का 1 है, तो x की वैल्यू प्लस का 1 ये हो गया, और y की वैल्यू भी क्या है, प्लस की 2 है, यानी y की वैल्यू भी प्लस की, तो यहाँ पर हम डॉट देंगे। फिर क्या है, माइनस का 1 और y की वैल्यू 2, यहाँ पर मैं -1 देता हूँ, ये y की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या, +2 1 2। अगर ये -2 होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मैं नीचे आ जाता। अब क्या है, x की वैल्यू -2 1 2, ये x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू कितनी है, x की 2 माइनस की है, तो यहाँ पर आंसर 5 है। तो 1 2 3 4 5, y की वैल्यू क्या है, 5 यहाँ पर, यानी ये x की वैल्यू नेगेटिव x की वैल्यू और वहाँ से y की वैल्यू 5 यहाँ पर। सेम तरीके से अब x की वैल्यू प्लस के 2 और यहाँ y की वैल्यू 5, यहाँ तक आंसर आ जाएगा। फिर क्या है, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 लगाएंगे, यानी 1 2 3, या -3 वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है, 10 आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी तकरीबन यहाँ पर बनेगी 1 2 3 यहाँ पर। सेम तरीके से यहाँ पर भी 3 1 2 3 वैल्यूज़, तो और y की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पर बनेगी। अब जहाँ पर जो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेम टू सेम x की वैल्यू 0 लगाता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो सेम तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये मेरे पास जितनी भी जो डॉट्स हैं, अब मैं क्या करूँगा, इन डॉट्स को आपस में मिलाऊँगा। जिस तरीके से ये सेम टू सेम मैं डॉट्स को आपस में मिला रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि मुझे एक प्रॉपर जो फिगर है ग्राफ की वो निकल गई आसानी से। ये अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आगे भी बढ़ाएं, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी वैल्यू भी लगा सकते हैं, ये वाली वैल्यूज़, और ये अब ये जो ग्राफ वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल गई। अब आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से जो ना ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ ये नहीं है कि जो बुक में लिखी हुई हैं वो ही लिखनी है, आप अपनी तरफ से ये -3 है, -2 भी लगा सकते हैं, -4 भी लगा सकते हैं, -5 भी लगा सकते हैं, +5 भी लगा सकते हैं, 5.2 भी लगा सकते हैं, 2.1 भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, जो भी वैल्यू लगाएंगे, लेकिन ग्राफ आपका यही बनेगा। ग्राफ पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।